27 बहुत खतरनाक जाएगा। 27 हाथ से निकल सकती है, सत्ता चली जा सकती है। नेता इसे कह रहे हैं आप? क्यों नहीं कहें भाई, जब हम अधिकारी गुमराह कर रहे हैं, सही रिपोर्ट नहीं दे रहे हैं, तो कहेंगे ही कहेंगे भाई, सीरियस सी बात है। 27 को लेकर के उत्तर प्रदेश में बीजेपी एकदम आश्वस्त है कि बाबा फिर से तीसरी बार मुख्यमंत्री आश्वस्त भले रहे, मगर जो हाल 2024 में हुआ, अगर नहीं सचेते आदरणीय मुख्यमंत्री तलब नहीं किए, अगर टाइट नहीं माहौल किए, 27 हाथ से निकल जाएगा, कोई रोक नहीं पाएगा। कि सरकार से आप सवाल पूछिए, सरकार आपको गाली दे रही है, गाली को नजरअंदाज करिए। आप इनसे पूछिए स्टील प्लांट पर सवाल, इनसे बिजली उत्पादन पर सवाल पूछिए, इनसे कल कारखाने पर सवाल पूछिए, इनसे ध्वस्त लाइनर पर सवाल पूछिए। इनके पुलिस जाके और अयोध्या में एक ब्राह्मण का जो है चोटी और उनकी मोछ उखाड़ दी, उन्हें अपमानित की, वो भुकर भुकर कर रो रहे थे बेचारे। आप ये बताइए कि पुलिस अधिकारी इतने बेलगाम हो गए हैं, किसी को अपमानित करेंगे? वो डीएनए है जिस डीएनए को प्रधानमंत्री ने नीतीश से पूछा था। ये वही डीएनए है कि प्रधानमंत्री ने नीतीश कुमार से पूछा था कि इसका डीएनए गलत है, लेकिन जब प्रधानमंत्री के गोद में आकर के नीतीश कुमार बैठ गए तो उनका डीएनए 110% सही हो गया। हम वही चर्चा कर रहे थे कि आज फिर से उत्तर प्रदेश के डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक ने लंबा चौड़ा पोस्ट डाला है एक्स पे, और फिर उन्होंने वही बात दोहराई है। उन्होंने तो यहाँ तक कह दिया कि अखिलेश यादव जी कम से कम कोई चीज़ पोस्ट करने से पहले पढ़ लिया करिए। आप पढ़ते नहीं हैं, आपके जो लोग हैं वो डाल देते हैं, बाद में मिटवाना पड़ता है। तो ये सब आप पढ़ते नहीं, लेकिन डीएनए पर फिर भी आज सवाल खड़ा किया है। लंबा चौड़ा उन्होंने पोस्ट लिखा है अखिलेश यादव के ऊपर, तो उस पर क्या प्रतिक्रिया, क्या कहेंगे? मुझे लगता है कि अगर अखिलेश यादव ब्रजेश पाठक के ट्वीट पर अगर कोई जवाब दे रहे हैं तो जवन रोगिया के चाहे तौने बैदा बतावे। इनको सरकार को बचाने के लिए अनाप शनाप ये कोट करते रहेंगे। अखिलेश यादव के लोग उस कोट का जवाब देते रहेंगे। लेकिन यार, डीएनए किसका ठीक किसका खराब आज उसकी बात नहीं होनी चाहिए। बात होनी चाहिए बच्चों का भविष्य क्या है, उत्तर प्रदेश में नौकरी का भविष्य क्या है, उत्तर प्रदेश में उद्योगों का भविष्य क्या है, उत्तर प्रदेश में किसानों का भविष्य क्या है, उत्तर प्रदेश में बैकवर्डों का भविष्य क्या है, उत्तर प्रदेश में दलितों का क्या भविष्य है, उत्तर प्रदेश में माइनॉरिटी का क्या भविष्य है। सवाल तो बार बार अखिलेश, चूंकि अखिलेश जी विपक्ष की मुख्य धारा की पार्टी है, सवाल तो इनको लॉ एंड ऑर्डर पर घेरना चाहिए, सवाल इनसे अपराध पर पूछना चाहिए, सवाल इनको बच्चों के नौकरी पर पूछना चाहिए, शिक्षा पर पूछना चाहिए, नहरों पर पूछना चाहिए, किसानों की दुर्दशा पर पूछना चाहिए। सारा लॉ एंड ऑर्डर ध्वस्त हो चुका है, उस पर पूछना चाहिए। लेकिन अब डिबेट आ गई है साहब। नहीं तो पूछा तो प्रोफेसर रामगोपाल यादव ने बात क्या कही, बयान क्या दिया, सोफिया कुरैशी और व्योमिका सिंह को लेकर के पूरा बखेड़ा खड़ा हो गया। डीएनए पर सवाल उठ रहा है, पुतले फूके जा रहे हैं। ये अच्छा, ये बताइए, ये सोफिया कुरैशी का जो मामला था, ये था मामला कि नहीं? सोफिया पर भाजपा ने अपना विचार रखा। जो भाजपा का मन स्थिति में, जो भाजपा का संस्कृति में, जो भाजपा का आचरण में, जो भाजपा का सोच में जो बास करता है, विधा को ध्वस्त करने वाला, समाज को तोड़ने वाला, अमीर गरीब में बांटने वाला, अब उस पे बहस न जाए तो ये नहीं मान लेना चाहिए कि भाजपा जो देश के सामने कुचल रच रही है, बच्चों के भविष्य के साथ, किसानों के भविष्य के साथ, महिलाओं के भविष्य के साथ, दलितों के भविष्य के साथ, बैकवर्डों के भविष्य के साथ, मुसलमानों के भविष्य के साथ,
उस डिबेट को भाजपा के गेम पाली में बार बार या तो अखिलेश यादव के लोग डाल दे रहे हैं या उनके बड़े नेता डाल दे रहे हैं। ये भाजपा उसी को अपना हथियार बना ले रही है। अब भाजपा उसी को हथियार बना करके जनता का जवाब से मुक्त हो जा रही है। आखिर इसका जिम्मेवार कौन होगा? तो क्या आपको लगता है ये समाजवादी पार्टी और अखिलेश यादव को ऐसे बयानों से बचना चाहिए, कोई जवाब नहीं देना चाहिए? नहीं, जब आपसे डीएनए का सवाल होता है तो आप उद्योग पर सवाल पूछो, आप भुखमरी पर सवाल पूछो, 12 करोड़ लोगों को 3 किलो गेहूं और 2 किलो चावल पर सवाल पूछो, लॉ एंड ऑर्डर पर सवाल पूछो, सड़कों पर सवाल पूछो, बिजली पर सवाल पूछो, उद्योगों पर सवाल पूछो, कल कारखाने पर पूछो, स्टील प्लांट पर पूछो, लोहा फैक्ट्रियों पर पूछो। क्यों नहीं पूछते हो? लेकिन नहीं पूछेंगे इसलिए कि डीएनए में आप भी, मुझे लगता है कि आप डीएनए के दर्पण में आप भी 50% का हिस्सेदार बनना चाहते हैं। आप पूरे आवाम को धोखा देना चाहते हैं, हमारे बच्चों के भविष्य के साथ खेलना चाहते हैं, हमारे महिलाओं के अस्मत के साथ खेलना चाहते हैं। तो ऐसा डिबेट न करें। हमारा समाजवादी पार्टी के नेताओं से हाथ जोड़ करके आग्रह है कि सरकार से आप सवाल पूछिए। सरकार आपको गाली दे रही है, गाली को नजरअंदाज करिए। आप इनसे पूछिए स्टील प्लांट पर सवाल, इनसे बिजली उत्पादन पर सवाल पूछिए, इनसे कल कारखाने पर सवाल पूछिए, इनसे ध्वस्त लॉ एंड ऑर्डर पर सवाल पूछिए। लेकिन आप ये नहीं पूछेंगे। आप पूछेंगे जरूर कि साहब आपका तो डीएनए में ये था। ये डीएनए न वो इनका पूछने लायक है, न ये उनका पूछने लायक है। ये वो डीएनए है जिस डीएनए को प्रधानमंत्री ने नीतीश से पूछा था। ये वही डीएनए है कि प्रधानमंत्री ने नीतीश कुमार से पूछा था कि इसका डीएनए गलत है। लेकिन जब प्रधानमंत्री के गोद में आकर के नीतीश कुमार बैठ गए तो उनका डीएनए 110% सही हो गया। तो ये डीएनए का इनका परिभाषा है। डीएनए पर सवाल आप लोगों से भी हमारा हाथ जोड़कर निवेदन है कि डीएनए पर प्रदेश के भविष्य से मत खेलिए, सार्थक डिबेट करिए। इनसे बिजली पर डिबेट करिए, इनके लॉ एंड ऑर्डर पर डिबेट करिए, इनके कल कारखाने पर डिबेट करिए, इनसे स्टील प्लांट पर डिबेट करिए, इनसे कार्बन फैक्ट्री पर डिबेट करिए, इनसे शिक्षा पर करिए डिबेट, इनसे 3 किलो गेहूं 2 किलो चावल पर डिबेट करिए। बकवास बंद करिए। आप लोगों से हाथ जोड़कर मेरा निवेदन है। जय हिंद। चलिए और लोगों से बातचीत करते ही कह रहे हैं, बातचीत हो रही थी, इन्होंने साफ तौर पे कहा कि जब सवाल होता है जनता के मुद्दों पर तो भारतीय जनता पार्टी उलूल जुलूल तमाम ऐसे बयानबाजी करती है और सवाल खड़े करती है विपक्ष पर। विपक्ष उसमें फंस जा रहा है। नहीं, भारतीय जनता पार्टी उलूल जुलूल सवाल नहीं करती है, मगर आप देख रहे हैं आज क्या चल रहा है। आज आपको देश हित में खड़े होना चाहिए था। कोई डीएनए पूछ रहा है, कोई कुछ कर रहा है, कोई कुछ कर रहा है। और जितने भी उत्तर प्रदेश का जो कार्यकाल रहा वो बहुत ही शानदार कार्यकाल रहा, मगर कुछ अधिकारी हैं जो आदरणीय मुख्यमंत्री जी को गुमराह कर रहे हैं। और मुख्यमंत्री जी अधिकारियों से गुमराह हो जा रहे हैं उत्तर प्रदेश में। भाई हो रहे हैं तभी तो। नहीं, ये नहीं मान सकते। बिल्कुल मजबूत मुख्यमंत्री, अधिकारियों क्या औकात है कि उनको गुमराह कुछ गुमराह कर रहे हैं। ताकि देखिए आपने 2024 में आपने देखा कि क्या सीट 43 हमारी घट गई भारतीय जनता पार्टी की। तो कहीं ना कहीं आपने बहुत बड़ी गलती, कुछ सरकार की गलती थी, अधिकारियों को मत दोष दो। बिल्कुल, क्यों तो अलग बात है कि आप गलत कर रहे हैं। जब हार जा रहा है मैं तो कह रहा हूँ कि आदरणीय मुख्यमंत्री जी पहले अधिकारियों को तलब करें। जो भी गरीब मजलूम किसान है उसका काम जैसे तहसीलों पे देख लीजिए, थानों पे देख लीजिए, जिला मुख्यालयों पे देख लीजिए, तो कहीं ना कहीं किसी न किसी गलत तरीके से मुकदमे दर्ज हो जा रहे हैं, कोई बेगुनाह जेल चला जा रहा है। तो आदरणीय मुख्यमंत्री जी को इस बात को मानते हैं कि जो अंदर खाने में जितने अधिकारी हैं, कर्मचारी हैं, थाना और चौकी, ये दलाली में लगे हुए पूरी तरह संलिप्त है, ये पैसा जुटा रहा है। कुछ अधिकारी लगे हुए हैं, माननीय मुख्यमंत्री जी उनको तलब करें। अगर तलब नहीं किए 27 बहुत खतरनाक जाएगा। 27 हाथ से निकल सकती है, सत्ता चली जा सकती है। क्यों नहीं कहें भाई? जब हम अधिकारी गुमराह कर रहे हैं, सही रिपोर्ट नहीं दे रहे हैं, तो कहेंगे ही कहेंगे भाई, सीरियस सी बात है। 27 को लेकर के उत्तर प्रदेश में बीजेपी एकदम आश्वस्त है कि बाबा फिर से तीसरी बार मुख्यमंत्री। आश्वस्त भले रहे, मगर जो हाल 2024 में हुआ
अगर नहीं सचेते आदरणीय मुख्यमंत्री जी, तलब नहीं किए, अगर टाइट नहीं माहौल किए, 27 हाथ से निकल जाएगा, कोई रोक नहीं पाएगा। क्योंकि जनता का जब काम नहीं होगा, जब जनता हित में कोई बात नहीं होगी, अगर जनता पे FIR, अभी आपने देख लीजिए आदर्श उपाध्याय बस्ती में मार दिया गया, पुलिस चौकी में मार दिया गया, अभी देख लीजिए अयोध्या में। अरे ऐसे बहुत, और ऐसे अधिकारी काम करेंगे तो आदरणीय मुख्यमंत्री जी आप सचेत हो जाइए। अधिकारी आपको खत्म आने वाले 27 में हो सकता है सत्ता से कहीं हम दूर ना हो जाए। 2024 का आप रिकॉर्ड देख लीजिए, 43 सीट भारतीय जनता पार्टी की हाथ से चली गई। क्यों चली गई? अधिकारियों को कहीं ना कहीं दोष है, क्योंकि जिला पे, तहसील पे, थाने पे किसी भी पब्लिक, आम जनता, गरीब जनता की सुनवाई नहीं हो पा रही। आदरणीय मुख्यमंत्री जी इसको तलब करें, तलब करिए और अधिकारियों को तुरंत दंड दीजिए। जो भी अधिकारी अगर गलत सही कर रहा है, जो आपको परेशान कर रहा है जनता को, उसको आप तलब करिए, तलब करके तुरंत उसको सस्पेंड करिए, जेल भेजिए, उसको बुलडोजर चलवाइए। चलिए, ये जब से डिबेट हो रही थी लगातार, ये आप लोग जो सवाल उठा रहे थे, ये भारतीय जनता पार्टी के नेता है पांडे जी, इन्होंने तो साफ तौर पे बता दिया कि भाई अधिकारी गुमराह कर रहे हैं, योगी जी को गुमराह करने में लगे हुए 27 हाथ से निकलने वाला है। माननीय मुख्यमंत्री जी योगी आदित्यनाथ जी रोज कहते हैं जीरो टॉलरेंस, जीरो टॉलरेंस, जीरो टॉलरेंस, भ्रष्टाचार मुक्त उत्तर प्रदेश, अपराध मुक्त उत्तर प्रदेश, गुंडा मुक्त उत्तर प्रदेश, केवल कहते हैं। इनके पुलिस जाके और अयोध्या में एक ब्राह्मण का जो है चोटी और उनकी मोछ उखाड़ दी, उन्हें अपमानित की, वो भुकर भुकर कर रो रहे थे बेचारे। आप ये बताइए कि पुलिस अधिकारी इतने बेलगाम हो गए हैं, किसी को अपमानित करेंगे? आप ये बताइए, वो उस व्यक्ति की तो आत्मा मर गई, वो तो उस व्यक्ति का सम्मान चला गया, और सम्मान जब चला जाता तो उससे अच्छा मर जाना, समझे आप? तो वो जीना नहीं चाहता। पुलिस अधिकारी और अन्य अधिकारी अगर बेलगाम हो तो कमी किसकी है फिर? कमी माननीय मुख्यमंत्री जी कह चूंकि केवल ये बाणी से बोलते हैं कि भ्रष्टाचार मुक्त उत्तर प्रदेश, अपराध मुक्त उत्तर प्रदेश, गुंडा मुक्त उत्तर प्रदेश, जीरो टॉलरेंस, जीरो टॉलरेंस, जीरो टॉलरेंस, और आप लोगों के चैनलों पे, अखबारों में केवल छपता है। धरातल पे माननीय मुख्यमंत्री जी कभी भी ध्यान नहीं दे रहे हैं। अगर ये 10-20 भ्रष्टाचारी IAS IPS को जो है बर्खास्त करा दिए होते सिफारिश करके, केंद्र में जाता, उसके बाद लोक सेवा संघ देखता, उसको बर्खास्त करता। चूंकि भ्रष्टाचार में बर्खास्त हो सकते हैं, अगर अधिकारी भ्रष्टाचार में लिप्त हैं, तो मैं बार बार आप लोगों के चैनल के माध्यम से कहता हूं ना कि तहसील में चले जाइए तो लेखपाल से लेकर SDM तक भ्रष्टाचार में लिप्त हैं, थाने में चले जाइए तो सिपाही से लेकर थानेदार तक भ्रष्टाचार में लिप्त हैं। लेकिन माननीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी कभी न गरीब के भेष में, न किसान के भेष में किसी न थाने में गए, न किसी जो है तहसील में गए कि जनता के साथ हमारे कर्मचारी कैसा व्यवहार कर रहे हैं। तो मैं कहना चाहूँगा कि दफ्तर दफ्तर भ्रष्टाचार कौन है इसका जिम्मेदार, जिले जिले में भ्रष्टाचार कौन है इसका जिम्मेदार? माननीय मुख्यमंत्री जी इस पे विशेष ध्यान दीजिए। नहीं तो ये जो अभी हमारे से पूर्व वक्ता बोल रहे थे, वास्तव में जनता अब ऊब चुकी है। केवल आप संत महंत मुख्यमंत्री अपने को जो है प्रदर्शित करना चाह रहे हैं, लेकिन आप सही माने में जनता के हित का काम, जनहित का काम नहीं करा पा रहे हैं। इंडिया मार्ग का नल पूरे प्रदेश में खराब है और पानी के लिए त्राही त्राही मची हुई है। अब तो गांव-गांव टंकी बन रही, हैंडपंप की कोई आवश्यकता नहीं, गांव-गांव पर पानी टंकी। एक मिनट, जल जीवन मिशन में मैं अपने गांव की बात कर रहा हूं। उस टंकी बनने का जो है समय 1.5 साल हुआ, लिखा था कि 1.5 साल में टंकी बन के पानी सप्लाई कर दिया जाएगा। 2 साल से ऊपर हो गया, 2.5 साल, और आज तक न टंकी बनी न नल में पानी आया। तो ये जल जीवन मिशन भी फ्लॉप है और माननीय मुख्यमंत्री जी नई नई योजना लेके आ रहे हैं। अभी जो है बाल श्रम को खत्म करने की बात कही है, लेकिन ये हकीकत में धरातल पे कुछ नहीं हो रहा है और भारतीय जनता पार्टी के लोग अभी मुगालते में जी रहे हैं। और एक दिन ऐसा आएगा कि जनता इनको जो है 2027 में जरूर इसका जवाब देगी। जय हिंद, जय भारत।